बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारे प्यारे मक्की व मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखाना हरकत के पस मंज़र में किस्त नंबर 9। हज़रत नबी अकरम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं। तमाम इंसानी कमालात और नबवी इम्तियाज़ात में कामिल अकमल हैं। नबुव्वत व रिसालत और जुमला कमालात इल्मिया व अमलिया व एहसानिया के ख़ातम हैं और इन तमाम अवसाफ़ जलीला व जमालिया की तकमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात वाला सिफ़ात पर की गई है। बहरहाल वह ज़ात वाला सिफ़ात कि रोज़ाना बाद सबा यह पैगाम देती आ रही है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और बाद नसीम यह पैगाम रोज़ाना सुनाने आती है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंदिर व रब्बका फ़कब्बिर। बहते दरिया ये नगमा सराई करते आ रहे हैं। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। झरनों और आबशारों से यह आवाज़ अभी तक सुनाई देती है। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऊंचे पहाड़ों की फलकबोस चोटियाँ ये सदा देती आ रही हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक। आफताब का तलू व गुरूब और चाँद की चाँदनी दोनों ये खबर देते आ रहे हैं। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तारीख़ इंसानियत ये सबक सुनाती आ रही है। तिलकर रसुल फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। हज़रत अल्लाह जल्ला मजदूहू के दरबार से अभी तक यह गूंज सुनाई देती है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। जिस ज़ात की कसम मौलाए कायनात हज़रत अल्लाह जल्ला मजदूहू खाए, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मलाइके मुक़र्रबीन जिनके जलव में चल रहे हों, जुमला अंबियाए किराम व मुरसलीन इज़ाम अलैहिमुस्सलाम जिनकी इक़्तिदा करें, जिब्रील सय्यदुल मलाइका तकबीर इक़ामा कहे और नबी रहमत नमाज पढ़ाए। हुरान जन्नत व ग़िलमान फ़िरदौस जिनके दीदार के लिए तरसते रहें, जिनकी क़ब्र मुबारक मकीन व मकान की हैसियत से अर्शो कुर्सी से भी अफजल व आला है कि वहाँ वह ज़ात आली मकीन व मकान से मुनज़्ज़ह और पाक है। पैगम्बर मुख्तसर, यह अजीमुल मर्तबत पैगम्बर मुख्तसर तरीन वक्त में कायनात की तवील तरीन मुसाफत को बहालत बेदारी, कामिल बेदारी बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला तय करते हैं। उलूम शराया और मारिफ़ इलाहिया के समंदर जिन्हें पिलाया गया हो, साथ ही साथ सियासियात, मदनियात, समाजियात और इमरानियात के उसूल और कवायद भी जिन्हें सिखलाया गया है, जिनका हुस्न बेमिसाल, जिनकी सीरत बेमिसाल, जिनका बचपन ऐसा कि रहमान को अज़हद ऐसी मासूमियत पर प्यार आए, जिनकी जवानी और भरपूर जवानी ऐसी थी कि मलाइके मासूमा भी वहाँ हैरान कि वह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामनी में आने को चाहें, जिनका मोय मुबारक, जिनका खोय मुबारक
جن کا روئے مبارک، جن کے مبارک دانتوں کی چمک سے نظام کہکشاں روشن ہو، جن کے ادنا تبسم پر رحمان کی رحمت جوش میں آئے، اور جنت کا داروگاہ رضوان سو جان سے نثار ہو، اور صحابہ جان و مال قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہوں، جن کے قلب مبارک میں پوری انسانیت کے لیے ماں کی ممتا سے بھی بڑھ کر محبت و الفت تھی، ایسے نبی کی عظمت کے ساتھ کوئی چھیڑے تو کائناتی عالم میں ارتعاش وائبریشن کا پیدا ہونا لازمی اور طبعی ہے، اور فضائے بسیط میں اضطراب کی لہریں چلتی ہیں، چونکہ ایک مسلمان ایمانی رشتے کی بنا پر شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کا ادراک کر لیتا ہے، اس لیے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں ادنا سی بے ادبی برداشت نہیں کر پاتا ہے، چنانچہ اس کی زبان اور اس کا قلم، اس کا ہاتھ اور اس کے قدم حرکت میں آتے ہیں، جو در حقیقت اس زخم کا اثر ہے جو اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی تلوار کا لگا ہے، اور یہ اہل اسلام کی موروثی چیز ہے اور ہمیشہ موروثی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو شان ابی ذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے قسط نمبر 10 میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔